चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को भोजूगिरी स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास के बावजूद आज लगभग 8-9 महीने बीत गए और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, जिसमें साल में 4 दिशा कमेटी की बैठक होनी चाहिए, आज करीब 8-9 महीने बीत जाने के बाद भी दिशा कमेटी की बैठक नहीं हो सकी। वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि दिशा कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए योजना की समीक्षा की जाती है ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इसका उद्देश्य है कि विशेष रूप से मनरेगा में जो मजदूर हैं उनको भुगतान सही मिल रहा है या नहीं। प्रधानमंत्री आवास और चिकित्सक व्यवस्था से लेकर वह तमाम योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा गोद लिए गए गांव, उस गांव की अद्यतन स्थिति क्या है, गोद लिए गए गांव की स्थिति सुधरी है या नहीं, ये जनता के सामने आ जाए। प्रधानमंत्री के जनपद में दिशा कमेटी की बैठक का न होना अन्य जनपदों के लिए सही संदेश नहीं दे सकता है। इस संदर्भ में कई पत्र प्रधानमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, आयुक्त वाराणसी मंडल, जिलाधिकारी वाराणसी को लिख चुका हूं, परंतु इस पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। क्या वाराणसी की जनता को केंद्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं की जानकारी जानने का अधिकार भी नहीं है क्या? देखिए, मैं आज आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि सदन के अंदर जो जनहित को लेकर के जो कार्रवाइयां हुई, कुछ की जानकारी आपको है, कुछ की जानकारी आपको नहीं है, उस विषय में आपको अवगत कराने के लिए बुलाया। पहली बात, मेरा मुद्दा ये था कि आज 10 महीने होने जा रहे हैं, दिशा कमेटी की बैठक नहीं हो पाई। अगर दिशा कमेटी की बैठक हो जाती तो केंद्र की योजनाओं जो चल रही हैं यहाँ हमारे जिले में, वो योजनाओं की समीक्षा होती और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होता। प्रधानमंत्री ने कई गांव गोद लिए, उन गांव की क्या स्थिति, इसकी जानकारी लोगों को होती। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में जाना चाहिए, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो स्वास्थ्य से है, चाहे विकलांग को लेकर के हो, चाहे वो तमाम योजनाएं। आज हमारा सेवापुरी जो ब्लॉक है वो डार्क जोन में, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो भूगर्भ जल क्यों इतना नीचे जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सी नदी संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे गंगा का स्तर जो है कि क्यों पानी इतना जो है कम होता जा रहा है, गंगा सफाई में क्या स्थिति है हमारी। जब ये सब सारी चीजें तभी होगी जब दिशा कमेटी की बैठक होगी, उसमें मॉनिटरिंग होगी और उसमें मॉनिटरिंग होने के बाद जो है कि उस पर कार्रवाई होगी, तब जनहित तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। लेकिन बात योजनाओं का लाभ पहुंच, तो कह रहा हूँ पहुंच रहा है, तो समीक्षा के दौरान पता चलेगा न कि केवल जुबान हिला देने से हो जाएगा। जमीनी हकीकत क्या है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी समीक्षा होगी। इसीलिए दिशा कमेटी बनाई गई है और दिशा कमेटी आज 10 महीने हो गए, वही नहीं है और उसकी आड़ ले रहे हैं। दिशा कमेटी पानी प्रधानमंत्री जी का आड़ ले रहे हैं कि उनको समय है, उनको नहीं तो वाइस चेयरमैन को तो समय है, अब कमेटी करिए। अगर मतलब दिशा कमेटी अगर नहीं चालू कर रही है, फिर आगे अब फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने हमको फिर जो है जाना पड़ेगा कि नहीं, आप जो है कि इसको कराइए, समय दीजिए। समस्याएं क्या है, जिस तरह से आपने बताया? देखिए, बहुत सी चीजें हैं जिसको मैंने सदन में भी उठाया था कि गंगा में पानी की कमी है, गंगा में जी में गाद इतना है कि पानी रुक नहीं रहा है, गंगा की धारा कमजोर हो गई है, गंगा जी के में इतना गंदगी हो गया है कि गंगा में जो जीव है वो उनका भी जीवन असुरक्षित है, नाले गिर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की समीक्षा होती है दिशा कमेटी की बैठक। कुछ वक्त की समस्या ऐसी है जिनका कोई कागज पत्र नहीं है, तो क्या होना चाहिए? क्या कुछ वक्त की समस्या ऐसी है जिनका कोई कागज पत्र नहीं है? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ चीजें हिडन एजेंडा के तहत सरकार लाई है। तो वो जो हिडन एजेंडा है जिसमें केवल परेशान करने की नियत है कि एक वर्ग विशेष को परेशान किया जाए,
अब उस एजेंडे का विरोध हो रहा है। और अगर सरकार की मंशा वाकई में ठीक रहती तो वो हिडन एजेंडा को सबके सामने लाती। अब आप ही कि हमारे ही धर्म में अगर हमारा ही मान लीजिए मंदिर है, अगर उसमें किसी एक मुसलमान को आप ट्रस्टी बना दीजिए तो कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा? तो ये केवल उकसावे की राजनीति हो रही है ताकि आप बेरोजगारी पर न बात कर सकें, न आप महंगाई पे बात कर सकें, न शिक्षा पे बात कर सकें, न ही आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर सकें। केवल हिंदू मुसलमान में उलझा देंगे और उलझा करके ये जो है कि इस देश की मूल समस्या से ध्यान आप सबका भटका देंगे। 8 साल की उपलब्धि में बता के बगल में हुकुलगंज में क्या हुआ यही है। कल आप देख लीजिए चंदौली की घटना है कि एक दुकान पर बैठे थे, राजभर बिरादरी के लोग थे और वहां गोली मार दी गई। रोज तो 8-10 घटनाएं हो रही हैं, तो हम कैसे बता दें कि जो है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है?